लुपिजाइम प्लस, इसका प्रो बॉडी फॉर्मूला आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नेचुरली बैलेंस करने में मदद करता है। लुपिजाइम प्लस, आपका पाचन रहे इन कंट्रोल। कोरोना संक्रमण के बारे में वैसे तो आप हर प्लेटफॉर्म पर सारी डरावनी बातें पढ़ रहे होंगे कि किस तरह से भारत ने 60 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। कहीं कहीं आप ये भी पढ़ रहे होंगे कि भारत 1 करोड़ केसेस होने में सिर्फ 40 लाख कम है। लेकिन इसके बावजूद भी एक नहीं बल्कि दो खुशखबरियां हैं। दरअसल पहली खुशखबरी ये है कि 50 लाख लोग कोरोना से जो संक्रमित थे वो ठीक हो चुके हैं और भारत में सिर्फ 10 लाख एक्टिव केस ही बचे हैं। और इसके बाद दूसरी खबर ये अच्छी है कि भारत ने 40 से 50 लाख होने का जो आंकड़ा 10 दिन में पार किया था, वहीं 50 से 60 लाख का आंकड़ा पार करने में भारत को 12 दिन लगे हैं। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि 2 दिन के फासले से क्या कुछ बदल जाएगा, क्या कुछ बड़ा हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि 2 दिन के फासले से हम कोरोना के खिलाफ जंग जीत सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। भले ही कोरोना के केसेस में भारत अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर हो, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कुछ आंकड़े जान लेने चाहिए। 1 सितंबर को अमेरिका में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 61 लाख थी और उस वक्त भारत में कोरोना के संक्रमितों की संख्या 38 लाख थी और दोनों के बीच में लगभग 22 से 23 लाख का डिफरेंस था। लेकिन अब सितंबर के खत्म होते होते अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या सिर्फ 10 लाख ज्यादा है, यानी कि 71 लाख है और भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 60 लाख के पार पहुंच गई है। यानी कि अब दोनों के बीच में जो ये फासला है कोरोना संक्रमण का, वो सिर्फ 11 लाख रह चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मैं आपसे कहूं कि माना कि भारत में कोरोना के जो संक्रमितों की संख्या है वो बढ़ रही हो, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ रही है और जो ये रफ्तार कोरोना की धीरे हो रही है, इससे भारत को ही आगे चलकर फायदा होने वाला है। किस तरीके से, वो भी जान लीजिए। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कहा है कि भारत में अगर कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है तो कोरोना से रिकवर हो रहे लोगों की संख्या भी उससे ज्यादा है। दरअसल भारत में कोरोना वायरस का जो ये पैटर्न है उसको देखकर ये साफ पता चल रहा है कि भारत ने जिस तरीके से 40 लाख से 50 लाख होने में 10 दिन लगाए और 50 लाख से 60 लाख होने में 12 दिन लगाए, और अगर इसी तरह का पैटर्न फॉलो हुआ तो आने वाले दिनों में जो 10 लाख के केसेस अगर बढ़ेंगे तो वो 15 दिन में बढ़ेंगे और इसी तरीके से धीरे धीरे भारत में कोरोना के केसेस कम होते जाएंगे और जो उसके बढ़ने का जो दिन है वो ज्यादा दिन होते जाएंगे और ऐसे में फायदा भारत को ही है। लेकिन इसके कारण क्या है? दरअसल इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि जिस तरीके से सरकार ने नीतियां बनाई हैं कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है, जब टेस्टिंग ज्यादा होगी तो ट्रेसिंग ज्यादा होगी, जब ट्रेसिंग ज्यादा होगी तो सरकार को नीतियां कोरोना वायरस के खिलाफ बनाने में मदद मिलेगी। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि जिस तरीके से बरसात के मौसम में भारत में कई तरह की बीमारियां फैलती है, उस मौसमी वायरसेस की वजह से भारत के लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है और शायद यही वजह है कि लोग कोरोना वायरस से ज़्यादा जल्दी ठीक हो रहे हैं। आपको कुछ दिनों का पैटर्न भी मैं आपको बता देती हूँ कि सरकार ने 4 दिनों का पैटर्न एक सामने रखा है, जनता के सामने रखा है, जिसके मुताबिक भारत में 4 दिनों के आंकड़ों में ये पता चलता है कि अगर भारत में कोरोना के केसेस 75,000 से 80,000 के बीच आ रहे हैं तो वहीं ठीक होने वालों का आंकड़ा 95,000 के पार है। और शायद यही वजह है कि भारत के केसेस भले ही 60 लाख के पार पहुंच गए हों, लेकिन 50 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। और इसकी महत्वपूर्ण वजह यह हो सकती है कि वायरस अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा हो। स्वास्थ्य मंत्रालय का इस पर क्या कहना है, ICMR का इस पर क्या कहना है, खुद सुनिए। दिनों के आंकड़ों को देखें तो लगातार 4 दिन हमारे यहाँ जो रिकवरीज हुई देश में वो नए केसेस की तुलना में अधिक हुई। दिस काइंड ऑफ सक्सेसिव इंक्रीज इन रिकवरीज ओवर न्यू केसेस has not been seen in the country since May। मई महीने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जबकि हर दिन होने वाली रिकवरीज हर दिन होने वाले नए केसेस के मुकाबले अधिक हैं। आप देखेंगे 19 सितंबर को 93,000 के लगभग नए केसेस हुए और 95,000 से अधिक रिकवरीज हुई। वहीं सितंबर में वो ऐसा भी मौका आया जब मई के बाद पहला मौका ऐसा आया कि भारत में धीरे धीरे लोग ज्यादा डिस्चार्ज होने लगे अस्पतालों से। अब दिल्ली सहित महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमाम ऐसे अलग अलग राज्य हैं जहां पर बेड्स अब ज्यादा उपलब्ध होने लगे हैं। यानी कि कोरोना मरीज या तो खुद ब खुद ठीक हो रहे हैं या फिर जब वो हॉस्पिटल एडमिट भी हो रहे हैं तो ज्यादा जल्दी ठीक हो जा रहे हैं।
आपको ये भी बता दें कि भारत में 10 लाख लोगों में 4000 केस हैं, जो कि बाकी जगह 10 लाख लोगों में 20,000 तक संक्रमितों की संख्या है। यही नहीं, कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या भले ही भारत में अमेरिका के बाद हो, जो सबसे ज्यादा है, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा भारत में अभी भी तीसरे नंबर पर बना हुआ है। सबसे पहले अमेरिका, फिर ब्राजील और उसके बाद भारत का नंबर है। भारत में 10 लाख लोगों में केवल 64 लोगों की मौत हो रही है, तो वहीं बाकी देशों में यह आंकड़ा 500 के भी पार है। ये भी बता दें कि इस क्रम में रिकवरी रेट 80.86% हो गया है, जो मई के बाद सबसे अच्छा आंकड़ा है। मई में केवल ये आंकड़ा 27% तक था, जहां लोग 27% ही ठीक हो रहे थे। यानी 10 में से 8 लोग अब कोरोना से ठीक हो रहे हैं। लेकिन अब आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। दरअसल रूस ने तो अपनी वैक्सीन बना ली है, आम लोगों पर लगाना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने भी ये ऐलान किया है कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते या फिर नवंबर के पहले हफ्ते तक वो भी अपनी वैक्सीन को लॉन्च कर देगा। भारत में 3 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। ऐसे में ये आशा की जा रही है कि जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन अभी भी वैक्सीन को आने में कुछ महीनों का समय है और तब तक आपको अपना ख्याल रखना है। जिस तरीके से हम लोगों ने कोरोना के खिलाफ जो ये जीत हासिल की है, इसे इस तरह से ही मेंटेन रखना है। फेस मास्क जरूर लगाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर रखना है और इसके अलावा अपने हाथ बार बार धुलते रहना है। मंडे टू फ्राइडे में इस तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।